नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तोमर। और आज की जो करंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। ये दरअसल करंट अफेयर कल की है, लेकिन कल शाम तक जितनी भी करंट अफेयर्स हम बनी हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक भाषा के रूप में हिंदी हिंदी को एक भाषा के रूप में लिया गया और 14 सितंबर को प्रति वर्ष अब आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया, तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा आपका तटरक्षक बल, जो तटरक्षक बल के चीफ हैं वो इस्तांबुल में उनकी मीटिंग हुई। ये मैंने आपको एक दो दिन पहले भी अभी बताया था, क्योंकि कई दिन से ये करंट में है। इसके बाद आपका ये इस्तांबुल में हुई, ये आपका हो गया। वरिष्ठ राजनयिक हैं गोपाल बागले, इनको ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो गोपाल बागले। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने 108 हिंदुओं को स्थायी नागरिकता प्रदान की है। आपको पता होगा जो नागरिकता कानून आया था उसमें ये कहा गया था अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी अगर धार्मिक जिसका उत्पीड़न होता है, जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ है, अगर भारत आते हैं तो नागरिकता दी जाएगी। तो जो भारत में रह रहे थे माइनॉरिटीज़ इन देशों से आए हुए, उनमें 108 हिंदुओं को स्थायी नागरिकता प्रदान कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने मदन लाल रेंगर को कांगो गणराज्य में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त कर दिया है। अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा के क्षेत्र में, अभी मैंने कल वाली करंट अफेयर में बताया था, एक समझौता किया है। ये एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहते हैं। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के जो सीएमडी होंगे, जो सीईओ होंगे, वो आपके संदीप बख्शी होंगे। भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जवारकर ने मैक्सिको के हार्मसिलो में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तीरंदाजी में प्रथमेश जवारकर ने मैक्सिको के हार्मसिलो में तीरंदाजी में आपका फाइनल में रजत पदक इन्होंने जीत लिया है। आगे हैं आपके जोशीद सिक्कीदार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे SECI बोलते हैं, वहाँ ये इनकी नियुक्ति हुई है डायरेक्टर के रूप में, डायरेक्टर फाइनेंस के रूप में नियुक्ति हुई है। G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है उसकी पूर्व संध्या पर यानी कि शाम को संस्कृति मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया, जिस पोर्टल का नाम है आपका लोकतंत्र की भारत लोकतंत्र की जननी। G20 का जो इवनिंग को जब ये पोर्टल लॉन्च किया था, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। नाम क्या? भारत लोकतंत्र की जननी। BRO सीमा सड़क संगठन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में, लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है कि BRO ने कहाँ पर सबसे ऊंचाई पर लड़ाकू विमान क्षेत्र के निर्माण की बात कही है, तो ये लद्दाख में है, न्योमा क्षेत्र। आगे है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में कमज़ोर देश का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड GFC को $2 बिलियन देने का वादा किया है। पर्यावरण से निपटने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रयास है कि पर्यावरण से निपटने के लिए $2 बिलियन अकेले आपका ब्रिटेन देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो ये इनका प्रयास रहेगा। ब्रिटेन पूछ सकता है आपका। देश का शीर्ष वार्षिक विज्ञान सम्मान प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2 साल के अंतराल के बाद प्रदान किया गया है। इस बार 7 विशिष्ट वैज्ञानिक और इस क्षेत्र के 7 विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र के 12 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखना, ये जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिनकी एज 45 तक है। 45 एज के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको इसमें चुना जाता है और ये प्रेरणा के लायक होता है, जिससे कि साइंस के क्षेत्र में वो अपना योगदान दे सकें। तो इसकी करंट अफेयर जो आपकी है कल वाली, ये आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, इसमें काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इन हो सके तो नोट भी कर सकते हैं, बाकी मैं इनको बाद में टेलीग्राम मिशन जॉब अड्डा पर भी डाल दिया करूँगा, वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। मैं नीरज कुमार।